सोमवार 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद ऑपोजिशन से लेकर पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन अमित शाह से इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? क्यों नहीं ब्लास्ट के बाद अमित शाह द्वारा हुए उनके एक्शन की बात हो रही है? विपक्ष से लेकर लेफ्ट मीडिया तक गृह मंत्री पर हमलावर है। पूरे इकोसिस्टम को अमित शाह के घटनास्थल पर पहुंचने से दिक्कत हो गई है। अगर अमित शाह ब्लास्ट वाली जगह पर नहीं जाते तो यही लोग कहते कि बीजेपी बिहार चुनाव में बिजी है, और अब जब खुद देश के गृह मंत्री स्पॉट पर जाकर हालात को देख रहे हैं तो कहा जाता है कि आ गए फोटोशूट करवाने। आईएनसी न्यूज नाम के एक न्यूज चैनल की ये भाषा देखिए, आ गए फोटोशूट करवाने। जब तक ये इंसान गृह मंत्री रहेगा देश कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, किसी तरह से चुनाव जीतो। ये पिछले 1 महीने से बिहार में डेरा डाले हुए था। जब घटना घट गई तब फोटोशूट करवाने आ गया। इसको लोगों के जान से कोई मतलब ही नहीं है। इस ट्वीट के शब्दों को देखकर लगता है कि कांग्रेसी ही इस चैनल को चलाते हैं, जिससे सरकार काम करे तो दिक्कत, काम न करे तो सरकार पर सवाल उठा दो। वैसे लेफ्ट लिबरल मीडिया के साथ ही कई विपक्षी दल भी अमित शाह के रिजाइन को लेकर छटपटा रहे हैं, मानो उनके लिए इस ब्लास्ट के आरोपियों को सजा दिलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमित शाह का इस्तीफा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ब्लास्ट के 4 घंटे बाद ही अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर अमित शाह को अपने पद से रिजाइन करने को कहते हैं। तो कहते हैं देश को ऐसे कैपेबल गृह मंत्री की जरूरत है जो वास्तव में अपने नागरिकों की रक्षा कर सके और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखे। सोचिए, ब्लास्ट के 4 घंटे के अंदर अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाने लगता है। जी हाँ, कल्याण बनर्जी का ये ट्वीट तब आता है जब ब्लास्ट के महज कुछ ही घंटे हुए थे। उस समय तमाम एजेंसियां अलर्ट पर थी, घायलों को अस्पताल पहुंचाना पहली प्रायोरिटी थी। तब देश के ऑपोजिशन के नेता गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, कैसे इस समय विपक्ष के नेताओं को इंपॉर्टेंट रोल निभाना चाहिए, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। खैर, इन्हीं की पार्टी की एक और सांसद है महुआ मोइत्रा, जो अपने पोस्ट में लिखती हैं, भारत को एक कैपेबल गृह मंत्री की जरूरत है, न कि एक फुल टाइम हेट कैंपेन मिनिस्टर की। क्या अमित शाह का कर्तव्य नहीं है कि वे हमारे बॉर्डर्स के साथ साथ शहरों की भी रक्षा करें? वे हर मोर्चे पर इतनी बुरी तरह विफल क्यों हो रहे हैं? सोचिए, देश की रक्षा की बात कौन कर रहा है? जो खुद घुसपैठियों को सपोर्ट करता है। जब घुसपैठिए देश से बाहर किए जाते हैं तब सबसे ज्यादा जिन्हें दर्द होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज देश की चिंता करने वाले इन्हीं टीएमसी सांसदों ने कई बार हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के संसदीय क्षेत्र श्रीरामपुर में सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन होता है। पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा दंगे हुए थे। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर में भी सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश से होती है। ये वही टीएमसी सांसद हैं जो किसी भी हाल में ये नहीं चाहते कि राज्य में बीएसएफ के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल हो, जबकि दूसरी तरफ अमित शाह उसी घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करने में जुटे हुए हैं। दरअसल पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को दिक्कत है कि कैसे अमित शाह आतंकवाद के साथ ही देश के अंदर जड़ जमा चुके नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। विपक्ष के साथ पूरा लेफ्ट मीडिया इस बात से गुस्से में है कि कैसे हमारी फोर्स एक एक कर नक्सलियों को या तो मार गिरा रही है या फिर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद पर सरकार पूरे एक्शन में है, वैसी स्थिति में तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा कि वो सरकार पर अटैक कर सके, गृह मंत्री से इस्तीफा मांग सके। बस जब कुछ करने को बचा नहीं है तो चलो अमित शाह का इस्तीफा ही मांग लिया जाए। लेकिन सच ये है कि आज अगर हमारी सीमा पर हमला होता है, देश में कोई भी आतंकी घटनाएं होती हैं, तो देश बदला लेना भी जानता है, उस देश को दहलाने वालों को जहन्नुम पहुंचाना भी जानता है, और साथ ही उनके आकाओं के अड्डे को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। तो देश को आज ऐसे ही गृह मंत्री की जरूरत है, न कि आतंकी हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कपड़े बदल कर पहुंचने वाले गृह मंत्री की। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा कभी रक्षा मंत्री तो कभी गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।